हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर का एक नया सब्जेक्ट जो कि है संहिता अध्ययन का सेकंड पेपर कह सकते हैं। ठीक है, चरक संहिता। और यहाँ पर आपके इस चैप्टर से यानी कि इस वाले अगर संहिता की बात करी जाए, चरक संहिता जो आपके चैप्टर 1 to 12 दिए गए हैं, उसमें से आपका मान के चलो अच्छा खासा वेटेज है। इसमें 40 नंबर तक का क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो हम सबको सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे और सभी के नोट्स भी आपको मिलेंगे। जो भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन से लेकर शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्या क्या होने वाले हैं, तो हम आपको डिस्कस करते चलेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, अगर आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो हमारे आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जो कि है BMS मीट को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सभी वीडियो लेक्चर और नोट्स मिलेंगे और कूपन कोड यूज़ करके आप उनको कम प्राइस में ले सकते हो। ठीक है, बाकी जो भी हमारे iOS यूज़र हैं वो गूगल पर सर्च करेंगे क्लास प्लस स्टूडेंट लॉगिन। ठीक है, वहाँ से आपके जब एक इंटरफेस खुलेगा, वहाँ पर आपको ORG कोड डालना है, कैपिटल KPCRZ भी सब कुछ कैपिटल है। अपना फ़ोन नंबर डाल के इंटर कर लेना, आपका भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं चरक संहिता के बारे में। बट स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं चरक संहिता के बारे में कि क्या हमें इसके अंदर चीज़ें देखने को मिलेंगी चरक संहिता में। तो देखो, आपको जो बुक यूज़ करनी है वो आपको यूज़ करनी है काशीनाथ शास्त्री वाली रेड कलर की बुक आपको देखेगी। अगर आपके पास नहीं है वो, तो मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर लेना उसको। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी हिंदी बहुत ही अच्छी भाषा में लिखी हुई है, सिंपल सी लैंग्वेज में, जो आपको इजली समझ में आ जाएगा। चरक संहिता है उसकी हमारे पास 2 बुक आती हैं। एक आपकी जब आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको लेनी पड़ेगी, और एक जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो एक आपको लेनी पड़ेगी। वैसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपकी एक ही बुक चल जाएगी, पर थर्ड ईयर में एक न्यू एडिशन लेना पड़ेगा। तो जो हमारा चरक संहिता है वो हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक हमारा पूर्वार्ध और एक हमारा उत्तरार्ध। सो आपको मेनली फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपको पूर्वार्ध पढ़नी है, और जब आप थर्ड ईयर में आएंगे तो आपको उत्तरार्ध पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, सो हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे, पूर्वार्ध की बात कर लेते हैं जहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लो संहिता के बारे में। तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन सिंपल सी पहले वो शेयर कर देता हूँ, ताकि आपके जो थोड़ा बहुत चीज़ें हैं वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हमारा जो चरक संहिता है इसका पहले जान लेते हैं इतिहास कि हमारा चरक संहिता का क्या इतिहास है, क्योंकि यहाँ से भी अगर क्वेश्चन है वो आ जाता है तो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं भी आता है तो हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करी जाए तो हमारा जो चरक संहिता है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, वो सबसे पहले उपदेश हमारा दिया था पुनर्वसु आत्रेय ने। इसकी टाइमिंग है 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो उसको आप लिख लेना। और जो हमारे ग्रंथकर्ता हैं वो हमारे हैं अग्निवेश। ठीक है, सो ये दोनों गुरु से एक ही युग के हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रतिसंस्कर्ता, मतलब कि थोड़ा बहुत उसमें करेक्शन जो हमारा है वो चरक ने किया, जिसको चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। तो इनका जो काल है वो हमारा है 2री व 3री शताब्दी के बीच में। ठीक है, और इसके बाद हमारे संपूर्ण करता है, यानी कि इसको पूरा करने वाले वो हमारे कौन, दृढ़बल। ठीक है, तो इनका जो टाइमिंग है वो हमारा कौन सा है, 4वीं यानी कि 4वीं शताब्दी। तो आपको ये चले सब चीज़ें याद रखनी है कि हमारा चरक संहिता का इतिहास क्या है, कि उपदेश हमें दिया था पुनर्वसु आत्रेय ने 1000 ईसा पूर्व। ग्रंथकर्ता हमारे हुए अग्निवेश, उनका भी टाइमिंग सेम है क्योंकि एक ही दोनों गुरु शिष्य एक ही युग के हैं। इसको हमारा आता है प्रतिसंस्कर्ता, तो हमारे आचार्य चरक ने उसको प्रतिसंस्कृत किया है। उनका टाइमिंग हमारा 2री से 3री शताब्दी के बीच में। और जो उसको संपूर्ण करता है यानी कि उसको पूरा करने वाले हैं वो हमारे दृढ़बल, यानी कि 4वीं शताब्दी में। ठीक है, अब देखो जो आपका चरक संहिता है, ठीक है, ये आपको जो सर इन्फॉर्मेशन है ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, मैं नोट्स उसके अवेलेबल हो जाएंगे आपको ऐप के ऊपर, तो ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई आपको मिलेंगी। तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
तो जो हमारा चरक संहिता है उसके अंदर अगर टोटल चैप्टर की बात करी जाए तो 120 चैप्टर यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, सो चरक संहिता के अंदर कितने टोटल चैप्टर हैं? 120 पूरे अध्याय हैं। और जो हमारे 120 चैप्टर हैं, ठीक है, वो हमारे 8 स्थानों में डिवाइडेड हैं, जो आपको पढ़ने को और देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो 8 स्थान हमारे कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा आता है सूत्र स्थान, उसके बाद हमारा आता है निदान स्थान, उसके बाद हमारा आता है विमान स्थान, उसके बाद शारीर स्थान, उसके बाद हमारा आता है इंद्रिय स्थान, देन हमारा आता है चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। तो जो हमारा चरक संहिता है उसमें टोटल 120 चैप्टर हैं। आपको याद रखनी है ये चीज़, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको याद ही रखनी है, और आपको इन सभी स्थानों के नाम याद रखने हैं: सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि। ठीक है, ऐसे ही आपको इस सीरीज में याद रखने हैं: सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प, सिद्धि। अब देखो जो हमारे ये स्थान है, ये टोटल 8 स्थान है। ठीक है, 120 अध्याय में क्या है? हमारा टोटल 8 स्थान है। तो हमारे 8 स्थान के अंदर ही हमारे पूरे टोटल 120 चैप्टर है। तो हमारा सूत्र स्थान है उसमें आपको 30 चैप्टर देखने को मिलेंगे, और हमारा जो निदान है, विमान है और शारीर स्थान है, यहाँ पर सभी में आपको 8 चैप्टर मिलेंगे। इंद्रिय स्थान में हमारे आते हैं 12 चैप्टर, चिकित्सा स्थान में हमारे आते हैं 13 चैप्टर, कल्प स्थान में 12 चैप्टर और सिद्धि स्थान में 12 चैप्टर। तो ये आपको सीरीज याद रखनी है। ठीक है, 30 8 8 12, 30 12 12, या फिर 30 8 8 12, 30 12 12, क्योंकि ये आपसे वाइवा के टाइम पे या फिर आपको पेपर में MCQ फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्थान में कितने चैप्टर दिए गए हैं। तो सूत्र स्थान में 30 चैप्टर, निदान स्थान में 8 है, विमान स्थान में 8 है, शारीर स्थान में 8 है, इंद्रिय स्थान में भी 12 है, चिकित्सा स्थान में 30 है, कल्प स्थान में 12 और सिद्धि स्थान में 12। ठीक है, सो देखो जो आपको पढ़ना है फर्स्ट ईयर में, वो पढ़ना है आपको ये सूत्र स्थान। ठीक है, इसके में पढ़ने हैं आपको 12 चैप्टर, ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने पड़ेंगे। जो बचे हुए हमारे 18 चैप्टर हैं, प्लस आपके जो ये हमारे निदान स्थान, शारीर स्थान और विमान स्थान, ये आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, सो देखो जो इसके स्थान है, सूत्र स्थान में आपको 12 चैप्टर देखने को मिलेंगे, पर क्या है ना कि जो सूत्र स्थान है उसमें भी डिवाइडेशन हो रखा है। तो सूत्र स्थान जो है उसको 7 वर्ग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और उस 7 वर्ग के अंदर ही जो है 13 चैप्टर रखे गए हैं। तो आप सोच रहे होंगे पता नहीं मैं क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ, पर जो बता रहा हूँ वो आपके काम की है। ठीक है, सिंपल से कहने का मतलब है कि जो हमारा सूत्र स्थान है वो हमारा फिर से डिवाइड होता है 7 वर्गों के अंदर। ठीक है, तो चलो अभी हम फटाफट से देख लेते हैं उनको। आप टेंशन मत लो, ये सब नोट्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे। ठीक है, सो देखो जो हमारा फर्स्ट है हमारा है सूत्र स्थान। ठीक है, सो कलेक्शन कर लेता हूँ मैं। तो हमारा सूत्र स्थान है वो हमारा डिवाइड है 7 वर्गों के अंदर, और हर एक 7 वर्ग में हमारे आते हैं 4 चैप्टर। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि जो हमारा सूत्र स्थान है वो हमारा 7 वर्गों में डिवाइडेड है, और 7 वर्गों के अंदर ही उसमें 4 चैप्टर दिए गए हैं। बट आपको ये चैप्टर के नाम सभी याद करने पड़ेंगे। जो आपके 30 चैप्टर हैं उनके नाम आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, बिना याद करे कोई काम नहीं बनने वाला है। पर जो हमारा देखो 4 चैप्टर जो हमारे 7 वर्ग रखे गए हैं, तो वह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी एक ट्रिक है, BSN क्रिया KR/A। ठीक है, ये जो हमारे 7 वर्ग हैं जिसके अंदर हमारे 30 चैप्टर आएंगे, तो उनकी हमारी ये ट्रिक है क्या? BSN क्रिया, BSN KR/A। अब देखो हमारा B से हमारा क्या हो जाता है? भैषज चतुष्क। B से हमारा क्या हो जाता है? भैषज चतुष्क। ठीक है, S से हमारा क्या होता है? स्वास्थ्य चतुष्क। N से हमारा क्या होता है? निर्देश चतुष्क। ठीक है,
उसके बाद के से हमारा हो जाता है कल्पना चतुष्क, आर से हमारा हो जाता है रोग चतुष्क, बाई से हमारा हो जाता है योजना चतुष्क, और ए से हमारा हो जाता है अन्नपान चतुष्क। तो हमारे ये 7 वर्ग हैं जिसमें हमारे हर एक वर्ग के अंदर 4-4 चैप्टर हैं। ठीक है, चार चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे तो 28 हुए, तो हमारे जो 2 चैप्टर हैं वो हमारे आ जाते हैं संग्रह हृदय के अंदर। ठीक है, इसमें हमारे चैप्टर नंबर 29 और चैप्टर नंबर 30 ये हमारे आ जाते हैं। सो अब देखो, आपको ये जो चतुष्क हैं, ठीक है, इनके आपको नाम याद करने हैं और इनके अंदर देखो जो भी चैप्टर हैं वो आपकी बुक में मिल जाएंगे, तो आपको उसको सबको याद कर लेना है। मैं एक बार नाम बता देता हूँ। भेषज के अंदर हमारे 4 चैप्टर आते हैं, C1 से लेकर C4 तक। फर्स्ट चैप्टर हमारा दीर्घ जीवितीय अध्याय, सेकंड है अपार तंडुलीय अध्याय, थर्ड है आरकवदी अध्याय, फोर्थ है षड विरेचन शतश्रुति अध्याय। उसके बाद हमारा नंबर सेकंड आता है स्वास्थ्य चतुष्क, जो कि है हमारा मातृश्रुति अध्याय, तस्य अध्याय, नावेक धारणीय अध्याय और इंद्रोपकर्मणीय अध्याय। आई थिंक थोड़ा बोर हो रहे हैं, चलो मैं PDF भी खोल लेता हूँ डायरेक्ट नोट्स की, तो उसमें आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।